तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे नीट यूजी को लेकर। उसमें काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही हैं, लगातार अपडेट आ रही हैं, कुछ ना कुछ नई घटनाएं घट रही हैं। तो उन्हीं में लेकर हम बात करेंगे। एक अपडेट हम आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 24 की जो अपडेट है उसमें इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी जो थी उस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अर्जियों पर सुनवाई करते हुए एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और उसमें बताया है कि अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख जो है 8 जुलाई तय कर दी है। यानी अब जो पेपर लीक के मामले में और जो बाकी चीज़ों के मामले में थी वो 8 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये एक बड़ी अपडेट है और एक बड़ी सफलता है सभी छात्रों के लिए कि इस पर भी सुनवाई हो और जल्द से जल्द जजमेंट आए। और उधर एक बड़ी खबर एक ये भी है न्यूज़ 24 की तरफ से ही कि आयुष जो एक कैंडिडेट था जो पकड़ा गया था रामाकृष्णा नगर थाने में खेमनी चक के लर्न हॉस्पिटल में मुझे 4 मई को ले जाया गया, मुझे प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया। इस तरीके की जो आरोपी था जो पकड़ा गया था उसने ये सब चीज़ें बताई हैं और उसने ये भी कहा कि याद करने के लिए कहा गया आज की परीक्षा में सभी प्रश्न 100% मिले थे और वहाँ 20 से 25 परीक्षार्थी भी साथ में इस तरीके की बयान दिया है उसने और भी मौजूद थे उनको भी प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया और रटाया गया नीट परीक्षा में। और उसके बाद देखिए वो चीज़ आयुष के तहत। अब फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान जो है आप देख लीजिए। इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1563 बच्चों को दोबारा परीक्षा के लिए कोर्ट ने जो तरीका बताया है जो सुझाया है उसके मुताबिक ही काम किया जाएगा। हम कोर्ट के आदेश को स्वीकार करते हैं और एनटीए भ्रष्टाचार नहीं मिला है, वो सबूत बहुत विश्वसनीय निकाय है, ऐसा इन्होंने बताया। और पुलिस ने अपने बयान में बताया था कि सूचना मिलने पर बेली रोड पर पटेल भवन में जो है सफ़ेद रंग की डस्टर गाड़ी आती दिखी जिसको रोका गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चीज़ें जो बताई गई और उसमें इस तरीके अखिलेश कुमार उम्र करीब 43, बिट्टू कुमार 38 मौजूद थे। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि नीट परीक्षा में सेटिंग की है पटना के अलग अलग सेंटर्स पर। कुछ इस तरीके की एक अपडेट न्यूज़ 24 के द्वारा दी गई है और यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि कौन कहाँ गिरफ्तार हुआ। तो पटना से 14, पूर्णिया से 5, गोपालगंज से 1 और टोटल 19 लोग गिरफ्तार किए गए। बाकी सभी लोग जानते हैं कि 13 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके लिए यहाँ पर एक शेड्यूल जारी कर दिया गया री एग्ज़ाम का एनटीए के द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं कि री एग्ज़ाम होगा एनटीए का जो कि 23 जून को होगा, 2 बजे से 5:20 तक होगा और इसका रिज़ल्ट जो है 30 जून को जारी कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके की एक अपडेट यहाँ पर दे दी। तो काउंसलिंग तो इससे पहले संभव ही नहीं है। अगर बहुत कोशिश करेगी तो 30 जून के ही बाद संभव होगी, उसके पहले, क्योंकि इन बच्चों का भी तो रिज़ल्ट देना है, इन बच्चों को तो भी उस सूची में काउंसलिंग में शामिल करना है। तो इससे पहले तो काउंसलिंग संभव ही नहीं है। आप कोई भी कैंडिडेट इसमें परेशान ना हो। तो यानी 30 जून से पहले किसी भी हाल में काउंसलिंग नहीं हो सकती। अब काउंसलिंग होगी तो जुलाई में ही संभव हो सकती है या जो 8 जुलाई को सुनवाई है उसके बाद संभव हो सकती है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।